हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। सो स्टूडेंट, आपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए होंगे, या आपने जो है वीडियो को या प्रीवियस वीडियो को भी अगर अच्छे से देखा होगा तो आई थिंक अब आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा। आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं नेक्स्ट जो है अभी अपनी वीडियोस को असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पर ही रखूंगी। तो उससे पहले अगर मैं आपको सपोर्ट करती हूँ तो प्लीज स्टूडेंट, मैं भी आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑलराइट, सो असर्शन रीजन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपने देख लिया है कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ऑप्शन जो है फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगेन मतलब आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सारे ऑप्शन को एक बार आपको पहले रीड आउट जरूर करना है। ऑप्शन 1 रहेगा आपका, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर, दैट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, देन बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट। बी ऑप्शन में आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं जाता। सी, ए ट्रू आर फॉल्स एंड द डी, ए फॉल्स आर ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन के बेसिस पे हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द असर्शन, the process of floating can occur in absence of all cellular element except platelets। कि जो प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग है आपका, वो सभी सेलुलर एलिमेंट की एब्सेंस में हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो हमने हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा था ब्लड कोएगुलेशन में कि जैसे ही कहीं पर भी, मतलब जहां पे साइट ऑफ इंजरी है आपका, जहां पे कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी हुई है, वहां पे क्या होगा, सारा ब्लड प्लेटलेट्स इकट्ठा होगा, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो एक जगह इकट्ठा होगा, और वो क्या करेगा, एक एक फिब्रिन थ्रेड, एक क्लॉट बनाएगा, एक नेटवर्क बना देगा। ऑलराइट, रीजन क्या है? विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। बिल्कुल, विटामिन के की एब्सेंस में ब्लड क्लोटिंग का हो पाना भी मुश्किल है। दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आपका रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिट नहीं बैठता। तो ऑप्शन बेटा आपका यहाँ पे क्या रहेगा? बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि मैंने, मतलब आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, नो डाउट। मैंने उतना ही मटेरियल लिया है जितना आप आसानी से कर सकें, और लगभग टॉपिक, मतलब हर टॉपिक को कवर किया है। जो भी चैप्टर में आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हर क्वेश्चंस को उठाया है, और उसके नियर अबाउट या जहां तक है बेटा, आपको इतना सेलेक्टेड क्लीन क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कि वहां से 101% आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ऑलराइट, तो कम लेकिन आपका सिलेक्टेड मटेरियल आपको मिल रहा है, तो ये आप स्किप ना करें। आपके लिए मतलब एक गोल्डन चांस है कि आप उतना उतना तो जरूर रिवाइज करके ही जाएंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। बिल्कुल यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि टाइप ओ जो है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए है, बी है, ए बी है, या खुद ओ ही क्यों ना हो। रीजन क्या लगा है इसमें? RBC, red blood cells of O blood group have both A and B surface antigen. No, यहाँ पे तो सरफेस जो एंटीजन है वो बिल्कुल निल है, होता ही नहीं है, एब्सेंट है। अब जब ऐसा है तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं आपको, सीधा सा अपने ऑप्शन सी पर जाएं, जहां पे असर्शन ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो आपका फॉल्स रहेगा। हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे मार्क्स की है और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी उठाएं, उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने MCQ, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स को बहुत डीपली डिस्कस किया है, और अभी मैंने असर्शन रीजन लिया है। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं और अपनी ग्रिप रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से करें बेटा, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, ये थोड़ा सा डीपली आप इसको स्टडी करें। लोकेशन देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कैसे वर्क करता है,
उसके बेसिस पे तो आपका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, अदरवाइज आप 1 मार्क जो है डिडक्ट करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका असर्शन, एसए नोड एक्ट्स एज ए पेस मेकर। एसए नोड क्या पढ़ा है हमने? सिनोएट्रियल नोड, सिनोएट्रियल नोड, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी क्या कि ये एक पेस मेकर का काम करता है। पेस का मतलब क्या होता है? एक स्पीड बनाना, मतलब जो हार्ट की पंपिंग है उसको कंट्रोल करना। हम देखते हैं कि सिस्टोल है, डायास्टोल है, दैट मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चल रहा है उसको सिनोएट्रियल नोड कंट्रोल करता है। रीजन क्या है? एसी नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। अब देखा ना यहाँ पे लोकेशन, आप ध्यान दें कि ये राइट एट्रियम की वॉल में लोकेटेड है, इन नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल का मतलब क्या होता है बेटा? जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है, ऑलराइट। तो ये आपका क्या है? राइट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल कहें या एट्रियम कहें, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो इसे आप ऑरिकल भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ओके है, बिल्कुल आपकी दोनों चीजें ठीक है, और ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए रहेगा। कुछ जगह यहाँ पे इसको सी ऑप्शन दिया है, जो आई थिंक मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा ध्यान से करें तो आंसर आपके वेरीफाइड है, नो डाउट। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, जहां पे आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। So next question, question number 4, assertion. Electrocardiograph is the graphic record of electrical activity of heart. इसका मतलब ओके जा रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है बेटा? आपका ईसीजी, जिसे हम हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जो है स्टडी करते हैं, या एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपका है। एक बात और भी आप साथ में याद रखें, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो कि ब्रेन की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिन्हें एंथोगन नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। ये थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए था, पता होना जरूरी है। यस, बिल्कुल, ये हार्ट की कंडीशंस को मतलब डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं कि हार्ट जो है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, नॉर्मल स्टेट में है, नहीं है, कोई ब्लॉकेज है, या हार्ट बीट अफेक्ट हो रही है, कोई भी कंडीशन के लिए। रीजन, इन ईसीजी क्यूआरएस वेव इंडिकेट ऑरिक्यूलर रिलैक्सेशन। तो गाइस, यहाँ पे ये ही वर्ड आपका थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि क्यूआरएस जो है वो वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन करता है। वेंट्रिक्यूलर मतलब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल कंडीशन लिख रहेगा। और टी वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नो, ये रिलैक्सेशन करता है। अब आपने इस तरीके से अपना कंसेप्ट को प्रिपेयर किया है, तो देखो आपका ऑप्शन भी आप ठीक कर पाओगे, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि मतलब आपका आपका क्या ऑरिकल और वेंट्रिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो बेटा रीजन तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, और अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी है हमारा, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, राइट साइड आपका बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड है। इसका मतलब उसमें प्योर ब्लड प्रेजेंट है। वॉल्स, रीजन क्या है? वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। बिल्कुल। अब हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्व, वॉल्व क्या है? एक टाइप के गेट हैं, डोर्स हैं, दैट अलाउ द वन वे फ्लो, ठीक है ना। तो दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, बट प्रिवेंट इट्स बैक फ्लो। तो बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। तो ठीक है बेटा, मतलब आपका असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन वॉल्व वाला जो पार्ट है हमारा, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस भी किया। तो ऑप्शन आप सीधा सीधा बी पर जाएं, जिसमें असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको अच्छे से स्टडी करके, मतलब अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब माइंड लगाएं, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से सोचें, और आप कहीं ना कहीं मतलब एक दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ये लगेगा है ही नहीं, आसपास ही नहीं है, रह गए दो,
उनमें से आपको उसको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन लिम्फेथेटिक सिस्टम लिम्फ इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। बिल्कुल, लिम्फेथेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है उसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। टिश्यू फ्लूइड या इसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम दूसरा नाम मिडल मैन भी कहते हैं, मिडल मैन। ऑलराइट, तो मिडल मैन मतलब एक टाइप का बिचौलिया। बिचौलिया मतलब जो सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवा रहा है या प्रोटीन को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करता है। रीजन क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिम्फेथेटिक सिस्टम में हम क्या देखते हैं? लिम्फ है, लिम्फेथेटिक डक्ट्स हैं, लिम्फेथेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेथेटिक आपके सेल्स हैं, मतलब जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये सब या लिम्फ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि रीजन जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रीजन गलत है। तो ऑप्शन जो रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन जो है बेटा वो आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन। Fibrins are produced by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma in presence of enzyme thrombin। ठीक है ना, तो थ्रोम्बिन या थ्रोम्बिनेज। तो फिब्रिन्स क्या है? आपका इनएक्टिव फिब्रिनोजन जब एक्टिव फिब्रिन्स में कन्वर्ट होता है तो वो एक फिब्रिन थ्रेड मतलब क्लॉट बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है जहां पे इंजरी हुई है, ठीक है। अब रीजन क्या है? प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड सीरम। बिल्कुल ओके है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन लेफ्ट एट्रियम possess द थिकेस्ट मसल्स। देखो, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है? यहीं से आपको ये देखना था कि लेफ्ट एट्रियम नहीं बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल होना था, और ये मैंने आपको बताया भी है। जैसे कि मानो कि ये आपका एक 4 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो कंपैरेटिवली 3 टाइम्स थिकर है, 3 टाइम्स थिकर जो लेफ्ट आपका वेंट्रिकल पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब देखते ही पता चल रहा है। अब तो फिर क्या रीजन, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि रीजन ही आपका फॉल्स हो गया, रीजन ही आपका फॉल्स है, और सॉरी असर्शन ही आपका फॉल्स है। और रीजन क्या है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बिल्कुल रिसीव करता है, वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब असर्शन फॉल्स है और रीजन यहाँ पे ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, assertion RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals। बिल्कुल, आरबीसी जो है जब मतलब जब आपकी मेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। आप ये भी बात ध्यान रखें कि आपका आरबीसी जब डेवलप हुआ, जब वो इमेच्योर था, यंग था, तब उसमें था, लेकिन जैसे जैसे वो आरबीसी मेच्योर होगा तो न्यूक्लियस उसमें खत्म हो जाएगा। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनली होने की वजह से ज्यादा स्पेस ले लेता है। अभी धीरे धीरे जब न्यूक्लियस यहाँ पे डिवॉइड खत्म हो जाएगा, डी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, तो अब ये सारा स्पेस कौन ले लेगा बेटा? ब्लड, है ना। तो मतलब इस वजह से जो है न्यूक्लियस सॉरी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। रीजन क्या है? एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी इज फिल्ड विद रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, ठीक है ना, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप ध्यान दें, हीमो आपका आयरन है और ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। तो बिल्कुल असर्शन भी ओके है, रीजन भी ओके है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रहा है। तो नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर ऑप्शन बी के साथ आप जाएं, जहां पे असर्शन रीजन आपका ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, assertion there are 70 to 75 heartbeat per minute on an average when person is performing normal work। अभी जब सब मतलब नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है, अदरवाइज तो ये कम ज्यादा होती है, या ज्यादा आप देखते हैं जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस वक्त हमारी हार्ट बीट वेरी कर जाती है। लेकिन जब हम नॉर्मल हैं तो नॉर्मल में तो हार्ट बीट आपका एवरेज इतना रहेगा। अभी रीजन क्या है? वन हार्ट बीट इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। बिल्कुल, हमने पढ़ा है ये कार्डियक साइकिल में कि आपका एक जो हार्ट बीट है वो कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लेता है, ठीक है ना। तो जिसको आपने डिवाइड भी किया था 0.1 सेकेंड, 0.3 एंड 0.4, जिसमें आपका 0.8 यहाँ पे ऑरिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द कंप्लीट डायस्टोल, मतलब जॉइंट डायस्टोल जिसमें ऑरिकल वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स्ड। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3 सेकंड के लिए, ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड हैं। कितना कितना, सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए। अदरवाइज हम क्या देखते हैं, हार्ट नेवर रेस्ट, इट रेस्ट ओनली फॉर 0.4 सेकंड एंड दैट टेक्स 0.8 सेकंड फॉर कंप्लीटिंग वन हार्ट बीट एंड दैट इज योर कार्डियक साइकिल। तो ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से ऑप्शन ए कर दो, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो स्टूडेंट ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें। थैंक यू।